उनको इंस्टॉल करने की। अब इशू ये है कि ये नर्सिंग स्टाफ, क्योंकि जो चीज़ जनरेट होता है विद इन द वार्ड्स, ऑपरेशन थिएटर्स, लेबॉर्ट्रीज और हेल्थ एक्टिविटीज़ जहाँ जहाँ होती है वहाँ ये जनरेट होना है। तो वहाँ जो जितने हमारे सर्वेंट्स हैं, नर्सिंग स्टाफ हैं, उनको ये समझाने की ज़रूरत है कि जब हम वेस्ट जो जनरेट होता है उसको अलग अलग हमने बिन्स में कैसे रखना है। तो इस पर्पस के लिए जो नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे जो वेस्ट मैनेजमेंट का जो प्रोग्राम है वो तो हमारे अभी तक किसी हॉस्पिटल में अभी तक उसी तरह चल नहीं रहा है। किसी हद तक हमारे हॉस्पिटल में दूसरे हॉस्पिटलों से बेहतर निज़ाम पहले भी था, अब मैं समझ रहा हूँ इससे थोड़ा और बेहतर हो जाएगा। तो हॉस्पिटल वेस्ट मैनेजमेंट या हेल्थ केयर वेस्ट मैनेजमेंट, अब उस दिन भी मैंने पूछा था कि व्हाट इज़ वेस्ट, कोई एक डिफ़ाइन करेंगे, शिना में करें, उर्दू में करें, नर्सिंग स्टाफ। मास्क खाते आराम है सर, कोरोना ना हो। ये जो भी ज़ायशुदा चीज़ें हैं, ज़ाय से मतलब ये है कि जिस पर्पस के लिए जो चीज़ बनाई गई है उसका पर्पस ख़त्म हो गया, तो अब वो क्या है, एक वेस्ट आइटम है। गुड डेफिनेशन उर्दू में है, अंग्रेज़ी में है। तो कोई भी चीज़ जिस पर्पस के लिए बनता है और उसका यूज़ होता है, यूज़ के बाद नो मोर उसके मज़ीद यूज़ की ज़रूरत नहीं होती है, ऐसे मटेरियल आइटम को हम वेस्ट कहते हैं। तो ये सिंपल वही डेफिनेशन यहाँ पे इंग्लिश में हमने लगाई हुई है। एनी सब्सटेंस आर मटेरियल विच इज़ डिस्कार्डेड आफ्टर प्राइमरी यूज़ इज़ ए वेस्ट। आर दूसरी डेफिनेशन is worthless, defective and is of no more use for purpose it was meant। तो अब वो वेस्ट तो जनरेट होना है, हर जगह में वेस्ट जनरेट होता है। जो वेस्ट हमारे हॉस्पिटल में जनरेट होता है, किसी लेबॉर्ट्री में जनरेट होता है, किसी कैंसर हॉस्पिटल में जनरेट होता है, जहाँ पे भी जो वेस्ट जनरेट होता है उसको हम कहते हैं हेल्थ केयर वेस्ट। तो ये WHO की डेफिनेशन ये है, टोटल वेस्ट स्ट्रीम फ्राम अ हेल्थ केयर or health research facility that includes both potential risk waste and non-risk waste. Any waste that is generated in the diagnosis, treatment, research or immunization of human beings, in सब जगहों में or immunization of human beings, इन सब जगहों में सर तो अलग टाइम अगर रोन लगा तो ये वेस्ट हमारे हॉस्पिटल में आमतौर पे इस तरह का वेस्ट ज़्यादा प्रोड्यूस होता है जो बहुत डेंजरस वेस्ट होता है। इस तरह का वेस्ट हर हॉस्पिटल में प्रोड्यूस होता है, सिरिंजेस की शक्ल में, वेस्ट डिस्पोजेबल की शक्ल में। तो ये आप देखें तो मुख्तलिफ़ किस्म के आइटम्स हैं जो किसी भी हेल्थ फैसिलिटी में जनरेट होती हैं। अब इनका प्रॉपर डिस्पोजल अगर ना किया जाए तो वेरी वेरी डेंजरस पब्लिक हेल्थ इशू बन सकता है। तो इसी के लिए नेशनली इंटरनेशनली एक निज़ाम सेट किया हुआ है कि कैसे वेस्ट जहाँ से प्रोड्यूस हो रहा है उसको कैसे आइडेंटिफाई किया जाए, कैसे सेग्रीगेट किया जाए, कैसे कलेक्ट किया जाए, कैसे डिस्पोज किया जाए। तो उसी प्रोसेस का नाम ही हॉस्पिटल, अब ये बैगिंग वगैरह मुख्तलिफ में ये डाल रहे हैं। तो प्राइमरीली हेल्थ वेस्ट को हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं, एक रिस्क वेस्ट और दूसरा नॉन रिस्क वेस्ट। जो पाकिस्तान के एवरेज जो हॉस्पिटल हैं, जो बड़े हॉस्पिटल हैं, उनमें 0.5 to 2 kg पर बेड पर डे ऑफ नॉन रिस्क वेस्ट इज़ प्रोड्यूस। उसमें से 0.1 to 0.5 ग्राम पर kg पर बेड पर डे इज़ रिस्क वेस्ट, यानी 0.5 से 2 kg में से 0.1 to 0.5 जो है वो रिस्क वेस्ट है। रिस्क वेस्ट के आगे फर्दर आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। देखें, वेस्ट विच इफ़ नॉट प्रॉपरली डिस्पोज्ड ऑफ कैन रिजल्ट इन इंजरी फ्रॉम अ शॉक, spread of dangerous infections,
like hepatitis B, HIV, and many other bacterial and viral infection in healthcare workers and community members. ज़ाहिर हेल्थ केयर वर्कर जो उसको यूज़ कर रहा है उस पर भी होगा, कहीं प्रॉपरली अगर इसको डिस्पोज ना किया हो वहाँ ह्यूमन प्लस नॉन ह्यूमन इवन एनिमल्स भी इन्फेक्ट हो सकती हैं। तो ये रिस्क वेस, इसके फिर फर्दर टाइप्स हैं। जो रिस्क वेस्ट हैं उनके फर्दर टाइप्स हैं। एक इन्फेक्शियस वेस्ट है, पैथोलॉजिकल वेस्ट है, शॉप से हैं, फार्मास्यूटिकल वेस्ट हैं, केमिकल वेस्ट है। ये सारे हॉस्पिटल में हेल्थ केयर कोई भी फैसिलिटी उसमें मुख्तलिफ बड़ा है तो उनमें सारे प्रोड्यूस होते हैं जो टर्शी केयर लेवल के। तो जो दरमियाना वाले हॉस्पिटल्स में इनमें से कुछ तो प्रोड्यूस होते हैं, कुछ नहीं होते हैं। और रेडियो एक्टिव वेस्ट तक और जीनोटॉक्सिक वेस्ट तक ये प्रोडक्शन हॉस्पिटल्स में हो जाती है। तो अब इन्फेक्शियस वेस्ट, अ वेस्ट विच इज़ contaminated by any type of the bacteria, virus, parasite or fungus is called infectious waste. Such waste includes waste from infected patients, waste from surgery and autopsies, waste from hemodialysis patients, cultures from laboratory work. अब पैथोलॉजिकल वेस्ट क्या है? वो वेस्ट जिसमें टिश्यूज़ हों, ह्यूमन टिश्यूज़ हों, ऑर्गन्स हों, ब्लड हो, ब्लड के पार्ट्स हों या बॉडी फ्लूइड्स हों या प्रोडक्ट्स ऑफ अबॉर्शन, कंसेप्शन वगैरह जो होते हैं अक्सर गायनी वहाँ से भी निकलते हैं, ये सारे पैथोलॉजिकल वेस्ट हैं। फिर शॉप्स में देट आर मोर डेंजरस फॉर हेल्थ केयर वर्कर, स्पेशली सैनिटरी वर्कर्स के लिए ये बहुत बड़े डेंजरस होते हैं। अब देखें, अब शॉप जनरेट ये वार्ड में होते हैं या ओटी में होते हैं और डिस्पोज हेल्थ केयर वर्कर ने करना। अब हेल्थ केयर वर्कर को कैसे पता चलेगा कि किस बैग में, किस बिन में शॉप है, किस में इन्फेक्शियस है, किस में नॉन इन्फेक्शियस है? पहली बात तो ये कि हमारी ड्यूटी है हम अपने वार्ड में हर एक डिपार्टमेंट अपने वार्ड में अपने स्टाफ की अच्छी तरबियत करे कि भाई आपके पास ये 3 किस्म के बिन हैं, इस बिन में ये चीज़ें डालनी हैं, इस बिन में ये डालनी है, इसमें ये डालनी है। जनरेशन के बाद प्राइमरी कलेक्शन साइट वहाँ पे सेपरेट हो गया तो वहाँ से डिस्पोज करते वक्त हम हेल्थ केयर वर्कर्स की भी ट्रेनिंग कर रहे हैं। ये जो सैनिटरी वर्कर्स की, उनको पता चलेगा कि इसमें ख़तरनाक वाला, इसमें कम ख़तरनाक, वो इसी एहतियात से उन बैग्स को डील करेंगे ताकि मेन कलेक्शन पॉइंट पे ले जाएं और वहाँ से मेन कलेक्शन पॉइंट से डिस्पोज ऑफ करने तक। तो ये ब्रोकन ग्लासेस, इस तरह के जितने भी जो शॉप्स हैं, ये कॉमनली प्रोड्यूस होते हैं हॉस्पिटल्स में। फार्मास्यूटिकल वेस्ट भी हैं जिसमें एक्सपायर्ड मेडिसिन्स हैं, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट, वैक्सीन के प्रोडक्ट्स हैं, और ग्लव्स होते हैं, यूज्ड ग्लव्स होते हैं, नॉन यूज्ड ग्लव्स बाज़ दफ़ा एक्सपायर हो जाते हैं, ट्यूबिंग्स हैं, ड्रेन्स हैं, ये सारे हॉस्पिटल में प्रोड्यूस होते हैं। फिर केमिकल वेस्ट हैं, डायग्नोसिस के लिए यूज़ होने वाले केमिकल्स और डिसइंफेक्शन में यूज़ होने वाले केमिकल्स जो मल्टीपर्पज़ यूज़ होते हैं। इस तरह के केमिकल हॉस्पिटल में अक्सर प्रोड्यूस होते हैं। ये भी, इनका भी ह्यूमन लाइफ और नॉन ह्यूमन लाइफ सब के लिए कोई ना कोई डेंजर होता है, इसलिए इनकी सेग्रीगेशन, कलेक्शन और डिस्पोजल इसकी बड़ी अहमियत रखती है। हैवी मेटल्स पैदा होते हैं जहाँ पे जैसे मरकरी वेस्ट है फ्राम ब्रोकन इक्विपमेंट्स, और इसी तरह कैडमियम के वेस्ट हैं, ब्रोकन बैटरीज वगैरह से भी वेस्ट प्रोड्यूस होते हैं। तो फिर नेक्स्ट हमारे पास आते हैं जीनोटॉक्सिक वेस्ट, जो साइटोटॉक्सिक ड्रग्स हैं जो कैंसर हॉस्पिटल्स में यूज़ होते हैं। अब हमारे हॉस्पिटल में तो वो नहीं है, लेकिन इसकी जगह में और मेडिसिन भी ऐसे हैं जो साइटोटॉक्सिक हो सकते हैं, जो आउटडेटेड मेडिसिन होते हैं। और पेशेंट के, कैंसर पेशेंट के वोमिटस, उनके फीसिस, यूरिन और साइटोड्रग्स से जो ट्रीट हुए हैं ऐसे पेशेंट के जो जितने बॉडी फ्लूइड्स होते हैं, दे ऑल आर साइटोटॉक्सिक फॉर नॉर्मल हेल्दी पेशेंट्स। नेक्स्ट हमारे पास टाइप है जो नॉन रिस्क वेस्ट है। नॉन रिस्क वेस्ट में जो आम कंपेरेबल हमारे हाउस होल्ड में जो भी वेस्ट प्रोड्यूस होता है वो उस तरह का वेस्ट होता है,
वो डर्टी तो होता है, रिस्क नहीं होता है। सिर्फ रिस्क जो रूटीन का रिस्क डर्ट से होता है वही रिस्क इस नॉन रिस्क वेस्ट पे होता है। मिसाल के तौर पे यहाँ पे पेपर्स हैं, कार्डबोर्ड्स है, फूड के पैकेजेस हैं, फूड वेस्ट फूड है, ये सारे के सारे नॉन रिस्क वेस्ट। अब किसी भी बड़े हॉस्पिटल्स में जो प्रोडक्शन ऑफ दी वेस्ट है वो इसके एक जनरेशन के हिसाब से एक पाई चार्ट है, कहाँ से क्या कितना प्रोड्यूस होता है वो आपको अब देखें तो सबसे बड़ा जो सेगमेंट इसमें जो है ये ऑरेंज कलर का है, जिसमें कंबाइंड जो एक दिया है 34%, हर फील्ड का मुख्तलिफ फील्ड्स का जो मुख्तलिफ जगहों में होता है। दूसरा बड़ा जो है वो फैक्टर वो आता है वो 26% जो वार्ड से, सर्जिकल वार्ड, मेडिकल वार्ड, वार्ड से सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस होता है। आगे जो 70 OR ऑपरेशन थिएटर से ये रेड जो कलर है ये 17% यहाँ का है। OPD सो रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट वगैरह के लिए छोटे सेगमेंट्स हैं। तो मेजरली हमारे पास ऑपरेशन थिएटर्स और वार्ड्स के जनरेशन ऑफ दी वेस्ट ज़्यादा है। ये एक उसी तरह की सिंपल क्लासिफिकेशन है बिटवीन रिस्क एंड नॉन रिस्क वेस्ट, और जिसमें डिफरेंट आइटम्स जो रिस्क और नॉन रिस्क का डिवाइड करके दिखाया हुआ है। अच्छा, अब वेस्ट मैनेजमेंट होती क्या चीज़ है, तो इसके लिए ये एक डिटेल आपको दिया हुआ है। किसी भी हॉस्पिटल के एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए कि वो उस हॉस्पिटल में हेल्थ केयर वेस्ट मैनेजमेंट का एक सिस्टम डेवलप करे, जो इस सिस्टम के काफ़ी कंपोनेंट्स होते हैं। हमारे पास क्योंकि ह्यूमन रिसोर्स का बड़ा इशू है, वरना अगर ह्यूमन रिसोर्स यहाँ पूरा हो इंशाल्लाह इसी तरह के हम ये वेस्ट मैनेजमेंट की पूरी टीम हम बना के दे सकते हैं। आमतौर पे ये MS होता है या एडमिनिस्ट्रेटर जो भी होता है किसी हॉस्पिटल का, वो हेड होता है। फिर एक 17 का या 14 का एक ऑफिसर वेस्ट मैनेजमेंट ऑफिसर हो सकता है, वो एक डॉक्टर भी हो सकता है, नॉन डॉक्टर भी हो सकता है। और दूसरा पार्टिसिपेशन फ्रॉम ईच डिपार्टमेंट, यहाँ सर्जरी है, गायनी है, पीड्स है, मेडिसिन है, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, उनका हर एक का हेड इस कमेटी का वेस्ट मैनेजमेंट टीम का मेंबर होता है। और उसके अलावा एक इन्फेक्शन कंट्रोल ऑफिसर होता है, वो आमतौर पे रूटीन पे डॉक्टर होता है, डॉक्टर से हट के भी कोई ऑफिसर इस जगह में काम कर सकता है। और चीफ फार्मासिस्ट हॉस्पिटल का वो भी इसका मेंबर होता है, रेडियोलॉजी ऑफिसर होता है, सैनिटरी सुपरवाइज़र होता है, और हॉस्पिटल इंजीनियर आमतौर पर तो होता है हर जगह में हॉस्पिटल का अपना एक सिविल इंजीनियर भी होता है, मैकेनिकल भी होता है, उनमें से उसी इंजीनियरिंग विंग से एक इंजीनियर आपका इसी टीम का हिस्सा होता है। तो वेस्ट मैनेजमेंट जो ऑफिसर जो होता है होली रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर डेवलपमेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट प्लान। उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसका काम ही होता है, वो चलाता वही है। तो अब हम फ्यूचर में खुदा करे हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स हों तो एक बंदा, एक हम ऑफिसर मुकर्रर करें वेस्ट मैनेजमेंट टीम का। तो वेस्ट मैनेजमेंट टीम आपके पास है तो वो एक वेस्ट मैनेजमेंट प्लान तैयार करेगी। तो वेस्ट मैनेजमेंट प्लान ऐसा होता है कि टू मेक क्लियरली आइडेंटिफाई वेस्ट डिस्पोजल पॉइंट्स, यानी आपका डिस्पोजल पॉइंट्स कहाँ हो, यानी वार्ड से है, वार्ड का डिस्पोज कहाँ जाएगा प्राइमरीली, फिर वही वार्ड से या ऑपरेशन थिएटर से या रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट से या पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट से जो वेस्ट जो आइडेंटिफाई होगा, कलेक्ट होगा, उनको दूसरे ट्रॉलीज करके एक सेंट्रल एक पॉइंट पे रखना है, जहाँ पे वेस्ट कलेक्शन पॉइंट्स, मेन पॉइंट्स, जहाँ से आपने लेके उसमें फिर दो किस्म के वेस्ट होंगे। हमारे हॉस्पिटल में अल्हम्दुलिल्लाह इंसिनरेटर है, कुछ वेस्ट जो है इन्फेक्शियस वेस्ट सारा का सारा हम यहाँ इंसिनरेट करते हैं। नॉन इन्फेक्शियस जो वेस्ट होता है उसको हम थ्रू प्रॉपर बैगिंग सिस्टम, इसको एक सेंट्रल जो सिटी का वेस्ट मैनेजमेंट साइट होती है, वेस्ट डिस्पोजल साइट होती है, हम वहाँ भिजवा देते हैं। तो प्लान फॉर सेंट्रल स्टोरेज ऑफ रिस्क एंड नॉन रिस्क वेस्ट,
डिटेल्स ऑफ द कंटेंट्स, ट्रॉलीज, नंबर्स रिक्वायर्ड, यानी साल में आपको सब कुछ पता होना चाहिए, कितने नंबर आपको ट्रॉलीज चाहिए हैं, कितने आपको वेस्ट के जो डिस्पोज करने की वाली टीम के मेंबर्स चाहिए हैं, उसके लिए बजट कितना चाहिए, और टाइम टेबल ऑफ वेस्ट क्या होना चाहिए, शाम के टाइम पे आउट किया जाए, सुबह आउट किया जाए। इसी तरह एस्टिमेशन ऑफ द स्टाफ है। फिर सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ है प्रोसीजर ऑफ सेग्रीगेशन, स्टोरेज एंड हैंडलिंग ऑफ वेस्ट। ये हमने खुद सिखाना है अपने अपने वार्ड में, अपने जो नर्सिंग स्टाफ को, फिर साथ सैनिटरी वर्कर्स को आपने ये तीन चीज़ें, सेग्रीगेशन, स्टोरेज एंड हैंडलिंग, ये हमने सिखाना है। और फिर एमरजेंसी कोई प्रोसीजर अचानक बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो वेस्ट को हमने किस प्रोसीजर के ज़रिए डिस्पोज करना है। अच्छा, ये एक वेस्ट मैनेजमेंट जो प्रिंसिपल है, वेस्ट मैनेजमेंट साइकिल पे डिपेंड करता है। वो ये है, आप पूरे हॉस्पिटल में कोशिश तो ये होगी कि हर जगह में कोशिश ये हो कि वेस्ट प्रोडक्शन को मिनिमाइज़ किया जाए। वेस्ट प्रोडक्शन मिनिमाइज़ हुआ, वो पहला आपके पास ऑप्शन है। दूसरा, वेस्ट को आइडेंटिफाई करना, कौन सी चीज़ वेस्ट है। नेक्स्ट में उसी आइडेंटिफाई करके उसको सेग्रीगेट करना कि ये हमने रिस्क वाले वेस्ट के बिन में डालना है, नॉन रिस्क वेस्ट बिन में डालना है। फिर वेस्ट हैंडलिंग, जो हेल्थ केयर वर्कर है वो वेस्ट हैंडलिंग कैसे करेगा, उसके पास प्रॉपर ग्लव्स हो, ड्रेस हो, शूज़ हो, मास्क हो, वो ऐसा बंदा वेस्ट हैंडलिंग करेगा। नेक्स्ट में फिर वेस्ट मैनेजमेंट एंड डिस्पोजल। अब वेस्ट मैनेजमेंट एंड डिस्पोजल क्या है, हमारे पास जैसे हमारे हॉस्पिटल में तो आधा वेस्ट तकरीबन हम यहीं पे मैनेज करते हैं, यानी उसको इंसिनरेट करते हैं, डिस्ट्रॉय करते हैं। तो बाकी आधा वेस्ट से ज़्यादा, तकरीबन जो ज़्यादा वेस्ट होता है वो हम प्लास्टिक बैग्स में बंद करके जो सिटी के अर्बन वेस्ट डिस्पोजल साइट तक हमारी पहुंचाने की जिम्मेदारी होती है। कल भी यही एक इशू हुआ था, 2 दिन से मेरे ख्याल में SSG हॉस्पिटल से वेस्ट कलेक्शन पॉइंट से वेस्ट नहीं उठाया गया था। तो चीफ सेक्रेटरी ने नोटिस में लिया, रात को सेक्रेटरी ने मुझे कॉल किया, कहता है आप, ये चीफ सेक्रेटरी का नोटिस है, SSG साइट डर्टी है, वहाँ पे वेस्ट ही वेस्ट है। तो खैर वेस्ट तो नहीं होता, वो डिस्पोज वाली साइट पे डम था। तो मैंने फिर सैनिटरी सुपरवाइज़र को कॉल किया तो पता चला कि 3 दिन से जो वेस्ट मैनेजमेंट वाली गाड़ी के साथ हमारा MOU है वही लेके जाते हैं, उनकी गाड़ियाँ ख़राब थी, नहीं आई। अब खाली तो कराना था, फिर मैंने कॉल किया बंदों को, उनकी गाड़ियाँ ख़राब थी। फिर हमने कोई प्राइवेट सुजुकियाँ वगैरह करके वो डिस्पोज साइट पे शिफ्ट किया। तो ये मतलब हमें थोड़ा विजिलेंट भी रहना करे, गाड़ी ख़राब भी करे, जी वे कहीं पे भी वेस्ट ज़्यादा अरसे तक डम पड़ा हो तो हम तक इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए। अच्छा, उसके बाद इसकी रिकॉर्ड कीपिंग, आप डेली वेस्ट पे कितना कुछ आता है, फिर वो टाइमिंग का जिक्र है, फिर इसको सुपरविज़न एक बंदा इसकी सुपरवाइज़ करे पूरे सिस्टम की। ये एक पिरामिडल अप्रोच है, वही वेस्ट की प्रोड्यूस कम हो जाए, प्रिवेंशन की वाली बात है। फिर मिनिमाइजेशन, रीयूज़, रीसाइकल, एनर्जी रिकवरी। अब जो बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं बाहर के मुल्कों में, वहाँ ये सारे प्रोसेस मौजूद होते हैं, वहीं कहीं पे ले जाकर डिस्पोज करके नहीं छोड़ते हैं, बल्कि आइटम्स को रीयूज़ में लाने के लिए, एनर्जी प्रोडक्शन के लिए मुख्तलिफ बड़ी बड़ी मशीनें लगी होती हैं, दे आर यूजिंग देयर। बट हमारे पाकिस्तान में मेरे ख़्याल में सिवाय एक आधा हॉस्पिटल के जहाँ रीयूज़ या रीसाइकलिंग का प्रोसेस मौजूद है, तो ये इट विल टेक टाइम टू रीच टू विथ दिस पिरामिडल सिस्टम टू गेट इन आवर हॉस्पिटल। वो उसी का ये एक दूसरा वर्जन है। ये मोस्ट प्रेफरेबल है, लीस्ट प्रेफरेबल। अपर एंड मोस्ट प्रेफरेबल है अवॉइड हो, लोअर एंड लीस्ट प्रेफरेबल जो डिस्पोज, दरमियान वाली ये सारी साइकिल में हिस्सा बनती हैं। ये इंटरनेशनली आमतौर पे ये 4 बिन यूज़ होते हैं, हमने यहाँ पे सिर्फ 3 बिन का प्रोसेस किया है। यहाँ पे ये शॉप्स इन्फेक्शियस वेस्ट को अलग कर रहा है, हाईली इन्फेक्शियस वेस्ट अलग किया है, इन्फेक्शियस वेस्ट अलग किया, नॉन इन्फेक्शियस वेस्ट। जबकि हमने अभी लगा दिया है अपने हॉस्पिटल में 3 कलर्स। एक हमारे पास रेड है,
एक येलो है और एक ब्लू है। हमारे पास 3 कलर कोडिंग के साथ हम ऊपर लिखवा देंगे, लिखा नहीं है, लेकिन जनरली हम सारे स्टाफ को जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, हॉस्पिटल के नर्सिंग स्टाफ हैं, तो उनको समझा देंगे जी जो रेड है वो शॉप्स के लिए हमने अलग किया है। जो रेड हम रखे उसमें शॉप तो है ही तकरीबन इन्फेक्शियस है, वो रेड शॉप्स के लिए रखा है। जो ब्लू है उसको हमने हाउस होल्ड आम आइटम्स के लिए जो नॉन रिस्क वाला है, और जो हमारे पास येलो पड़ा हुआ है वो इन्फेक्शियस वेस्ट होगा, जिसमें अदर देन शॉप्स जो इन्फेक्शियस मटेरियल होगा वो येलो में होगा। ये हमारे इस हॉस्पिटल के हर विंग में मिलेगा, SSG हॉस्पिटल के हर विंग में ये सिस्टम मिलेगा। तो सिर्फ ये है कि स्टाफ को समझाने की ज़रूरत है इसको कैसे यूटिलाइज़ करना है। वही रिड्यूस, रीयूज़, रिसाइकल, रिकवरी एंड लैंडफिल। तो प्रिंसिपल ये है, मेन पर्पस इज़ टू रिड्यूस द पोटेंशियल हैजर्ड्स posed by healthcare waste in order to protect public health and the environment. Treatment should be viewed in the context of the waste management hierarchy. Measures should first be taken to minimize the waste, segregate, reuse non-infectious waste items whenever possible. After minimization, the remaining waste material should be treated to reduce the health and the environmental hazards, and the residues should be properly disposed of. स्टेप्स में वही है कि क्लासिफिकेशन आपको हर बंदे को पता होना चाहिए वेस्ट का ये क्लासिफिकेशन में आता है, यानी हर बंदे डॉक्टर का जोर नहीं है, जो हेल्थ है जो नर्सिंग स्टाफ उसको पता होना चाहिए ये किस क्लासिफिकेशन में आता है। दूसरा फिर उस क्लासिफिकेशन करके उसको सेग्रीगेट करेगा, अलग करेगा, मैंने ये इसको इस साइड पर डालना है। तीसरा कोशिश करेगा इस तरह की जितनी चीज़ें हैं वो मिनिमली प्रोड्यूस हो, और हैंडलिंग और कलेक्शन में केयर करे, वेस्ट को हैंडलिंग में केयर करना उसमें, और ऑन साइट और स्टोरेज के लिए कैसे इसको डिस्पोज करना है और ट्रीटमेंट इसको कैसे करना है, और आगे वो पब्लिक जो सिटी का जो वो गार्बेज सिस्टम है वहाँ तक कैसे पहुँचाना है। ये उसी तरह ऑन साइट और आउटसाइड ऑफ द प्रोडक्शन डीलिंग ऑफ द वेस्ट मटेरियल का ये वही प्रिंसिपल है। तो ये तकरीबन ये मेरे ख्याल में टॉपिक इस फिनिश। तो ये पहले भी हुआ था, रिपीट यहाँ करने का अचानक ज़रूरत पड़ी तो किया है। दूसरा ये कि कल ही हमने ये वेस्ट बिन सारे लगाए हैं, तो सारे स्पेशलिटीज़ के हेड्स और वहाँ के स्पेशलिस्ट से मेरी रिक्वेस्ट होगी अपने अपने वार्ड में सारे जो स्टाफ हैं, नर्सिंग स्टाफ हैं, उनको ज़रा ट्रेंड किया जाए कि ये वेस्ट मैनेजमेंट अकॉर्डिंग टू द कोडिंग ऑफ द